ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कीड़ों के लिए दवाई बनाया है। ये आप लोगों की नज़रों के सामने है। जूमिंग करके भी आपको पेश करता हूँ। ये जड़ी बूटियों से मैंने तैयार किया है नेचुरली है। आप ये सोच रहे होंगे ये हर किस्म के कीड़ों के लिए, ये जिस तरह भी कीड़े हो ना, ये 3 किस्म के कीड़े हैं। एक टिप वर्म है, दूसरा हुक वर्म है, तीसरा जो है वाउंड वर्म। ये 3 किस्म के वर्म में ये काम करता है और ये 3 किस्में हैं। और ये हर सारे जो कीड़ों की किस्में हैं वो 3 हैं। जिस तरह मैंने बोला कि हुक वर्म, टिप वर्म, वाउंड वर्म, तो ये तीनों कीड़ों में ये काम करता है। ये इस तरह फार्मूला मैंने ईजाद किया। जब भी आपको बच्चों को तो जो है ना सूख गया है, दुबला पतला रह गया है, तो कीड़ों की इलामत होती है, क्योंकि वो मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, इस वजह से। बड़ों में भी हो सकते हैं। ये बड़ों और छोटों दोनों के लिए है। मैं ये कैप्सूल तैयार कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये खाली कैप्सूल है। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने डब्बी में डाला है और ये भरवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, तो एक एक कैप्सूल हम भर देते हैं। और ये इस तरह फार्मूला है कि इससे यकीन मानो 10 दिन में, ये एक हफ्ते में, 10 दिन तो मैंने ज़्यादा आपको बोला है, ये 7 दिन में आपके जिस तरह भी कीड़े हो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये बड़ों और बच्चों के लिए होता है। अच्छा, कीड़े की इलामत क्या है? अक्सर ये मकत के जगह पर खारिश होती है। बाज़ औक़ात ये छोटा पेशाब की जगह है, उधर भी खारिश होती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो इन वजह से भी बाज़ लोग जो है ना, वो तरह तरह के मेडिसिन पर इस्तेमाल करते हैं कि इसको एलर्जी हुआ है, या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं कि ये मसाने में इसको कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो वो कीड़ों की वजह से होता है, क्योंकि कीड़े जो है वो कभी कभार जो है मसाने तक आता है, तो उधर गुदगुदी होती है, खारिश होती है, तो वो गुजलाते रहते हैं। तो ये कीड़ों की इलामत होती है। दूसरी इलामत क्या है कि वो हमेशा नाक में खारिश रहती है, हमेशा नाक जो है उसको जो है ना गुजलाती रहती है, तो ये भी कीड़ों की निशानी है। तीसरा निशानी क्या है कि आप तकिया पर जब रात के वक्त बच्चे को सुलवाते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो उसके लेब जो है वो तकिया के ऊपर पड़ा रहता है, तो ये भी कीड़ों की निशानी है। अच्छा, बाज़ बच्चा नींद में या वैसे हालत में अपने दांतों को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत आपस में ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि टक टक टक, इस तरह आपस में टकराते हैं, तो वो भी कीड़ों की निशानी है। और मकद के रास्ते पर खारिश होना, मसाने में खारिश होना, जिस्म पर वाइट कलर के, अगर आपने देखा होगा, वाइट के गोल गोल छोटे छोटे दाने या निशान पड़ना, ये भी जो कीड़ों की निशानी है। तो ये मैंने ख़ास निशानी आपको बताया है। और भी बहुत से जो है निशानियां हैं, ये बड़ों में भी पाए जाते हैं, बच्चों में भी पाए जाते हैं। तो ये इस तरह नुस्खा है कि ये बड़ों और छोटों सब के लिए है। ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह है कि ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है, जड़ी बूटियाँ है, कोई इसमें इस तरह चीज़ नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे को या किसी और को नुकसान होगा। नहीं, नेचुरली चीज़ें हैं, कोई नुकसान नहीं करता। मैं जो भी चीज़ देता हूँ ये ख़ुद प्रोडक्ट है। बाज़ चीज़ें मैं ख़ुद बनाता हूँ फिर लंच करता हूँ, तो ये मैं हर एक के ऊपर करता हूँ। जब भी मुझसे इलाज जो बंदा करवाता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द है, अगर वो दुबला पतला है, जिस्म कमज़ोर है, मोटा होना चाहता है, तो पहला मैं 10 दिन ये कैप्सूल खिलवाता हूँ, उसके साथ सिरप भी देता हूँ, ताकि उसके पहले कीड़ों का इलाज हो जाए। उसके बाद वो फिर इस्तेमाल करे जो हमारा सफूफ होता है, मलेशिया फूड सप्लीमेंट है, फरबा फूड सप्लीमेंट है, मजूने है, जिस्म को मोटा करने के लिए कैप्सूलें है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में आप इस्तेमाल करें। पहले आपको कीड़ों का इलाज करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो भी आप खाते पीते हैं वो कीड़े, वो सारा कुछ फिर अंदर जो है ना खाया जाता है।